नमस्कार साथियों, एरा संस्थान में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आई होप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडी को भी आप कंटिन्यू कर रखे होंगे। जैसा कि अपन ने मास्टर 1-to-1 बैच चला रखा था, उसमें से अपनी 5 क्लासेज कंप्लीट हो गई, 5 टॉपिक कंप्लीट हो गया था एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, आज का जो अपना छठा टॉपिक रहेगा वो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन बोले तो मुद्रास्फीति के प्रकार जो है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है और क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। और जिन्होंने अभी तक पिछली क्लासेस विजिट नहीं की है तो पहले जाकर आप जो पुरानी जितनी भी क्लासेज इकोनॉमिक्स की दी गई है उनको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जब भी आपको ये मुद्रास्फीति है उसके टाइप आपको समझ में आएंगे। ये देख लो, मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति के प्रकार। अब चलते हैं, मुद्रास्फीति विभिन्न प्रकार की होती है। मुद्रास्फीति मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। कौन कौन से प्रकार है देखते हैं। पहला जो प्रकार दे रखा है वो आपको दे रखा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ और स्पीड। बोले तो गति के आधार पर मुद्रास्फीति दे रखा है, ए के आधार पर। अब जो आपका ए दे रखा है गति के आधार पर मुद्रास्फीति को, उसको फिर से फर्स्ट भाग में दे रखा है रेंगती मुद्रास्फीति, क्रीपिंग के आधार पर। तो अपन रेंगती मुद्रास्फीति के आधार पर देखते हैं। जब वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़े तो उन्हें रेंगती मुद्रास्फीति कहा जाता है। मतलब जब वस्तुओं और जो सेवाएं होती है उनकी कीमत समय के साथ जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे एक साथ ना बढ़कर समय के साथ, समय के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़े तो उसके अपन क्या कहते हैं, रेंगती मुद्रास्फीति कहते हैं। कीमत बढ़ने की यह गति औसतन 3% व इससे भी कम होती है। रेंगती मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य व महत्वपूर्ण होती है। इससे अर्थव्यवस्था को लाभ भी प्राप्त होते हैं। दूसरा आपका है चलती मुद्रास्फीति, वॉकिंग के आधार पर। मुद्रास्फीति की दर में जब कुछ तेजी आ जाती है, मतलब पहले तो समय के अनुसार चलती ही थी, अब जैसे सेकंड पॉइंट के अंदर है आपके, जब मुद्रास्फीति के अंदर ऐसे जो चाल है वो तेजी से आ जाती है, या बोले तो अपन दर में कुछ तेजी आ जाती है, उसको चलती मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसके अंतर्गत कीमतों के बढ़ने दर औसतन 3% से 4% वार्षिक होती है। इसमें कितना प्रतिशत था आपके, 3% था। ठीक है, इसमें कितना है, 3% से 4%, 3 से 4। इसको नियंत्रित करना अनिवार्य होता है ताकि मुद्रास्फीति गंभीर रूप धारण ना कर सके। ठीक है, तीसरा है दौड़ती मुद्रास्फीति, बोले तो रनिंग। इस प्रकार की मुद्रास्फीति उस समय होती है जब कीमतें बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगे। कीमतों के बढ़ने की दर 8% से 11% वार्षिक होती है। दौड़ती मुद्रास्फीति स्थिर आय वाले कर्मचारियों, श्रमिकों व गरीब वर्ग के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मतलब आपकी जो दौड़ती या फिर जो रेंगती हुई जो रनिंग मुद्रास्फीति होती है, जो गरीब किसान परिवार होते हैं, जो मीडियम फैमिली के परिवार होते हैं, बोले तो जो श्रमिक होते हैं, उनके लिए क्या होती है, ये हानिकारक सिद्ध होती है। इसका आय विपरीत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो आपकी इनकम होती है उस पर क्या पड़ता है, गलत इफेक्ट पड़ता है। चौथा है सरपट दौड़ती हुई या अति मुद्रास्फीति। सरपट दौड़ती, इसके अंतर्गत वस्तुओं की कीमत अति तीव्र गति से बढ़ती है। कीमतें बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, कीमतें बढ़कर आसमान छूने लगती हैं दिन प्रतिदिन। ऐसे बोलते हैं ना, आए दिन आप सुनते होंगे जो किसान परिवार होते हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो यूं ही बोलते हैं कि अपन जैसे कोई भी सब्जियां ले आए, ठीक है, कोई भी आप जो प्रोडक्शन होते हैं, आपकी जो फसलें होती हैं उनके बीज वगैरह, ठीक है, गेहूं वगैरह कुछ भी लेके आए, सब्जियां वगैरह, तो कोई भी अगर किसी भी चीज की मांग बढ़ जाती है तो ऐसे बोलते हैं अपनी मारवाड़ी भाषा के अंदर कि इसके भाव तो आसमान को ही छू गए। मतलब हद से भी, मतलब अपने को अपनी जो स्थिति है वो ना देख, अपनी स्थिति ऐसी है कि इसके भाव जब मीडियम हो, वो भी नहीं देने की हो, तो उसके बावजूद भी उसका भाव इतना बढ़ गया कि वो अपने कुछ सपनों में भी नहीं सोच सकता कि इस चीज को अपन खरीद सकते हैं। तो उसको तो ऐसे ही लगेगा कि जो इसका कीमत है, इस वस्तु की जो कीमत है वो क्या हो गई, आसमान छू गई।
ठीक है, सभी जानते हो आसमान छूने का मतलब, सभी ने आप अपने मम्मी पापा से सुना होगा। प्रति घंटा कीमतें बढ़ने लगी है, उसी दर से मुद्रास्फीति को कम हो रहा है। आए दिन सुनते भी होंगे आप, जो अखबार में आपके जो न्यूज़पेपर आता है उस समय भी आपके जो कोई भी फसलों का अगर कोई भी सीड का अगर जिस समय कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, तो ऐसे बाकायदे ऊपर फ्रंट लाइन में हाईलाइट किया होता है कि गंवार का भाव आसमान छू गया, गेहूं का भाव आसमान छू गया, तरबूज का भाव आसमान छू गया। ऐसे आपने सुना ही होगा अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक कि लोग को करेंसी में विश्वास उठने लगता है। करेंसी बोले तो जो आपकी आप आय अर्जित करते हो उसके ऊपर से भी उसका बिलीव उठने लग गया, मतलब उस पर भी ट्रस्ट नहीं करने लगा है जो किसान परिवार से जो बिलोंग करता है, ठीक है। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी इस प्रकार की मुद्रास्फीति हुई थी। होटल से लोग चाय पीकर बाहर निकलते तो चाय की प्याले की कीमत बड़ी मिलती थी। मतलब जर्मनी के अंदर कुछ समय पहले ऐसा भी था कि जब चाय पीकर कोई भी इंसान चाय पीकर या कोई भी व्यक्ति चाय पीकर जैसे बाहर निकलता था तो उस जो चाय का कप था उसकी कीमत क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। ये आपका फर्स्ट ए के आधार पर हो गया था, ठीक है। अब दूसरा है आपके गति के आधार पर, अपने देख लेते पहला। अब दूसरा जो है आपके प्रक्रिया के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर मुद्रा स्फीति, ठीक है। अब इसके अंदर पहला जो आपका है बजट गाठा प्रेरित स्फीति, ठीक है। बजट गाठा बजट गाठा मुद्रास्फीति बोले तो कोई भी आप बजट का मतलब समझते हो कि अपन कोई भी फंड वगैरह आता है, जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं, कोई भी राजनीति के अंदर जो नेता लोग होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है बजट पास किया जाता है। जैसे कोई भी आपको सड़क बनवानी है, ठीक है, कोई भी आपको कुछ भी काम मतलब सरकारी दफ्तर से जो भी कोई काम करवाना पड़ता है उसमें क्या होता है पहले अपन कुछ उसके लिए कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है। उसके बाद में जब बजट पास होता है उस समय अपने जो रोड का निर्माण होता है, कोई भी बिल्डिंग बनानी होती है सरकारी, उसके बाद बावजूद ही होता है जब बजट पास होता है, ठीक है। आप सभी को पता होनी चाहिए, कृषि विद्यार्थी हैं आप, आए दिन सुनते होंगे कि अपने कृषि कॉलेज के अंदर इतना 2 करोड़ का बजट पास हुआ है, 1 करोड़ का बजट पास हुआ है, ठीक है। अभी जितने भी नए महाविद्यालय खुले हैं उनमें 2-2 करोड़ का, 1-1 करोड़ का बजट पास हुआ है, ठीक है। क्योंकि बैठने की व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए, इसलिए लैब वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह आपके लिए अच्छे अच्छे कैंपस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। वो बजट से तो बन रहे हैं। तो बजट गाठा प्रेरित स्फीति देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में सरकारें बहुत से आर्थिक व सामाजिक कार्य स्वयं करती है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखें तो जो सरकारें होती है वो बहुत से ऐसे कार्य होती है, वो क्या करती है सामाजिक कार्य स्वयं करती है, अतः उनका व्यय हमेशा आय से अधिक रहता है। सरकार इसी अधिक व्यय को केंद्रित बैंक से उधार लेकर पूरा करती है। केंद्रीय बैंक नए करेंसी नोट छापकर सरकार की मांग को पूरा करता है। इसी कारण मुद्रा की पूर्ति उत्पादन में वृद्धि कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा है आपका वेतन प्रेरित स्फीति। श्रमिक संघ मजदूरी दर बढ़वाने में सफल रहते हैं, जो उत्पादन लागत को बढ़ाता है। श्रमिकों की मजदूरी उनकी उत्पादकता से अधिक होने पर मुद्रास्फीति को उत्पन्न करती है। उत्पादन उस दर से नहीं बढ़ता जिस दर से मजदूरी बढ़ती है, ये वेतन प्रेरित स्फीति को जन्म देता है। लाभ प्रेरित स्फीति देखते हैं अपन, क्या देखते हैं, लाभ प्रेरित स्फीति। तीसरा, इतना कुछ पूछता नहीं है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ वहीं से पुटअप होगा, ठीक है। जो मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ, जितनी आपको क्लासेस यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट है, उससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपने जो मैंने पहले 6 महीने का अपन ने जो सफर तय किया था उसमें भी आपने देखा होगा अपनी क्लासेस जो मैंने आपको करवाया था वहीं से आपके क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। ऐसे तो आप जितने अपने बड़े भाई के ऊपर बिलीव करोगे, आप देख लेना, मैंने गेस्ट पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाए, पिछली क्लासेज भी। अगर आपके पीछे वाले अगर क्वेश्चन नहीं मिले आपके जब एग्जाम के अंदर, तभी जाकर आप मेरे ऊपर बिलीव करना। पहले वाले एक बार क्लासेस देख लो, आपके गेस्ट पेपर आपको जो प्रोवाइड करवाए एज इट इज ऐसे के ऐसे 80 से 85% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन मिलते थे आपको। और क्या चाहिए भाई, ओजीपी तो आपकी अच्छे से मेंटेन हो सकती है अगर मैं जो बता रहा हूँ वो आपको अगर पढ़ भी लो तो, ठीक है। अब जैसे लाभ प्रेरित स्थिति देखते हैं। उत्पादक बाजार की अपूर्णताओं जैसे एकाधिकार या अल्पाधिकार का अवसर पाकर अपने लाभों को असामान्य रूप से बढ़ा लेते हैं। ये भी तभी हो सकता है जब भी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करे।
अतः इस कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। अवरोधक गति मुद्रास्फीति स्टेगफ्लेशन 1970 के तुरंत बाद विश्व के कुछ देशों में एक विचित्र स्थिति पैदा हुई, जिसमें मांग गिरने का कारण उत्पादक रोजगार गिर रहा था परंतु कीमतें बढ़ रही थी। मतलब रोजगार तो क्या हो रहा था, गिर रहा था, और जो कीमतें थी हर वस्तु की, हर सेक्टर की कीमतें बढ़ रही थी और रोजगार कम हो रहा था। मांग गिरने पर सामान्यतः कीमत गिरती है, परंतु इस कारण उत्पादन में रुकावटें बनी रहती है। मजदूरी व कीमतें बढ़ती है परंतु उत्पादन में प्रतिरोध बना रहता है, जो अवरोध गति मुद्रास्फीति कहलाता है। तीसरा आपका है सरकारी नियंत्रण के आधार पर खुली मुद्रास्फीति। ऐसी परिस्थितियां जहां कीमतों के बढ़ने पर कोई सरकारी नियंत्रण न हो, खुली मुद्रास्फीति कहलाती है। इसके अंतर्गत मांग पूर्ति की प्रक्रिया कीमतों का निर्धारण करती है। खुली मुद्रास्फीति गंभीर रूप से धारण कर सकती है। दूसरा पॉइंट है दबी मुद्रास्फीति स्प्रेड। ऐसी मुद्रास्फीति जिसमें सरकार अपने प्रशासनिक उपायों जैसे राशनिंग, कीमत नियंत्रित, वित्तीय सहायक आदि के द्वारा बढ़ती हुई कीमतों को दबा देती है या रोक देती है, उसे अपन क्या कहते हैं, दबी मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे भारत में गेहूं, पेट्रोल आदि कीमतों पर सरकार नियंत्रित रखती है। भविष्य में यदि सरकारी नियंत्रण को समाप्त कर दिया जाए तो कीमत क्या हो जाती है, तेजी से बढ़ने लगती है। बहुत से अर्थशास्त्रियों जैसे फ्रीडमैन आदि ने दबी मुद्रास्फीति को खुली मुद्रास्फीति की अपेक्षा ज्यादा हानिकारक बताया। मतलब खुला मुद्रास्फीति के अपेक्षा जो आपकी बंद मुद्रा है उसको हानिकारक बताया है। खुली मुद्रा के अपेक्षा किसको, बंद मुद्रा के अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गला खराब हो गया, काफी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है अपनी। डी के आधार पर राजनीतिक स्थिति के आधार पर मुद्रास्फीति। इसमें है युद्धकालीन मुद्रास्फीति। युद्ध के अंतर्गत सरकार बहुत सी वस्तुओं जैसे उपभोग पदार्थ आदि को खरीदकर अपने स्टॉक में वृद्धि करती है। इसके परिणाम स्वरूप एक तो वस्तुओं की पूर्ति कम हो जाती है और दूसरी तरफ सरकार मुद्रा का प्रशासन अधिक कर देती है। इतना ही नहीं, लोगों में असुरक्षा, अनिश्चितता बढ़ती है। यह सभी मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं। इसको युद्धकालीन मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। आपको शांतिकालीन मुद्रास्फीति में नहीं पूछेगा, ये है क्षेत्र के आधार पर देख लेते हैं। इंपोर्टेंट आपके क्षेत्र के आधार पर मुद्रास्फीति देखते हैं। क्षेत्रीय मुद्रास्फीति, जब अर्थव्यवस्था के किसी एक भाग में कीमतें बढ़ रही हो तो उसे क्षेत्रीय या खंडीय मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरा आपका है, पहला कंप्लीट, दूसरा है राष्ट्रीय मुद्रास्फीति नेशनल। जब मुद्रास्फीति सारे राष्ट्र में व्यक्त हो तो उसे राष्ट्रीय मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति के प्रभाव बोले तो इफेक्ट क्या है, जो मुद्रास्फीति होते हैं उसके अपन इफेक्ट देखते हैं, कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं इस पे, मुद्रास्फीति पे। तो पहला जो इफेक्ट देखते हैं, पहले अपन शुरुआत से तो इसके बारे में कुछ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सी एन वकील के अनुसार मुद्रास्फीति की तुलना एक डाकू से की जा सकती है। दोनों लुटते, परंतु इतना है कि डाकू दिखाई देता है, मुद्रास्फीति दिखाई नहीं देती। मतलब जो मुद्रास्फीति की तुलना किससे की गई है, एक डाकू से की गई है। किससे की गई है, एक डाकू से की गई है इसकी तुलना, इसकी मुद्रास्फीति की। कि डाकू तो दिखाई दे देता है और जो मुद्रास्फीति है वो आपकी दिखाई नहीं देता। उन दोनों की तुलना सेम की गई है, बस इतना सा फर्क है इनमें। डाकू एक समय अवधि में कुछ एक को लूटता है। मतलब डाकू होता है वो समय अवधि के अंदर एक को लूटता है, और परंतु या जो आपकी मुद्रास्फीति होती है वो क्या करती है, पूरे राष्ट्र को लूटती है। क्या करती है, सारे राष्ट्र को लूटते हैं। डाकू को अदालत में खड़ा किया जा सकता है, परंतु आपकी जो मुद्रास्फीति है वो सारे राष्ट्र को लूटती है। डाकू को अदालत में खड़ा किया जा सकता है, परंतु ये जो मुद्रास्फीति है वो क्या होती है, एक कानूनी होती है। मुद्रास्फीति देश में आर्थिक व सामाजिक उथल पुथल मचा देती है। मतलब आपकी जो डाकू के द्वारा जो लूट की जाती है वो तो एक समय अवधि को इफेक्ट पड़ता है, जबकि आपकी जो मुद्रास्फीति है वो पूरे सारे राष्ट्र को, उसके सारे जो कानूनी है वो उसके ऊपर पूरे पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका इफेक्ट देते हैं। पहला इफेक्ट है उत्पादन और विकास पर प्रभाव। यदि अर्थव्यवस्था में साधन बेरोजगार है तो कीमत स्तर का धीमी गति से बढ़ना, कीमत का धीमी गति से बढ़ना रोजगार और विकास दर के टोकने का कार्य करेगा।
कीमतों के बढ़ने से उत्पादकों के लाभ बढ़ेंगे, जैसे प्रेरित होकर वे उत्पादन बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय आय और रोजगार दोनों में वृद्धि होगी, परंतु वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार प्राप्ति के बाद प्रारंभ होती है। वास्तविक मुद्रास्फीति के उत्पादन पर गंभीर और नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति बचत और पूंजी निर्माण पर बुरा प्रभाव छोड़ती है। ये सट्टेबाजी को प्रभाव बढ़ावा देती है, संग्रह को बढ़ाती है, जो साधन उत्पादन कार्यों में लगने तथा उनको दुरुपयोग का प्रयोग करते हैं। सेकंड आपका आय वितरण पर प्रभाव। आय वितरण पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है देखते हैं। यदि सभी लोग की मौद्रिक आय में वृद्धि दर कीमत स्तर में हुई वृद्धि दर को समान, तो देश में आय बंटवारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर अपन देखें, यदि कीमत स्तर में अगर 100% वृद्धि हो, ठीक है, कितनी परसेंट, 100% वृद्धि हो या बढ़े, तो इससे किसी भी क्रय शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आय के वितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु यदि कुछ लोगों की आय कीमत स्तर से अधिक बढ़ती है, तो उनको क्या किया जाता है, लाभ होगा, अर्थात आय का वितरण उनके हक में होगा। मतलब जो आय होती है वो उनके खुद के हक में होगी, सेल्फ के हक में होगी। जिनकी आय अपेक्षाकृत कम बढ़ती है उनको हानि होगी। ऐसे मजदूर, कर्मचारी और निर्धन वर्ग के लोग होते हैं जिनकी मौद्रिक आय लगभग स्थिर रहती है। तीसरा आपका है ऋण और ऋणदाता। मुद्रास्फीति का प्रभाव दोनों प्रकार की श्रेणियों, जैसे ऋणी और ऋणदाता पर अलग अलग पड़ेगा, मतलब अलग अलग डिफरेंट में पड़ेगा। मुद्रास्फीति से ऋणदाता को हानि होगी, क्योंकि जब ऋणी उसकी राशि वापस लौटाने आएगा तो महंगाई के कारण उस राशि का वास्तविक मूल्य कम रह जाता है। ऋणी को लाभ होगा, क्योंकि उसके द्वारा कर्ज चुकाने के लिए दी गई राशि का वास्तविक मूल्य कम रह जाता है। मतलब जिस समय उस व्यक्ति ने, जैसे मैंने किसी व्यक्ति को कुछ समय पहले दिया था, उस समय क्या था, मतलब मीडियम साइज का जो कीमत थी वो थी। उसके बाद में जब वो मेरे को वापस लौटाने आएगा, उस समय जो मैंने दी थी, जो डिमांड की थी, उसके अनुकूल नहीं रही, मेरे को जितने चाहिए थे उतने नहीं मिले, वो वापस कम हुए। तो मतलब देने वाले को तो क्या हुआ, लाभ, और मेरे को क्या हुआ, हानि। मतलब मैं जितना, मेरे को जितनी रिक्वायर थी उतना मेरे को नहीं मिल पाया। निवेशकताओं पर प्रभाव। मुद्रास्फीति के दौरान जो लोग ब्याज कमाने के लिए बॉन्ड, डिबेंचर निवेश करते हैं, उन्हें हानि होती है और वे इनमें से निवेश करना पसंद करते हैं। इसके विपरीत लोग शेयर आदि पूंजी पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कीमतें बढ़ने पर इसका लाभ अर्जित होता है। किसानों पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ फार्मर्स। किसान अधिकतर ऋणी होते हैं और मुद्रास्फीति के दौरान ऋणियों को लाभ होता है। किसको होता है, मुद्रास्फीति को ऋणियों को लाभ होता है, अतः किसानों को लाभ होगा। परंतु दूसरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो मालूम पड़ेगा कि जिन पदार्थों को किसान खरीदता है, जैसे कपड़ा ले लो, जूता ले लो, लोहा ले लो, सीमेंट ले लो, मशीनरी ले लो आदि, इन पदार्थों की कीमत, अनाज आदि, मतलब जैसे जो किसान बेचता है की कीमतों से कहीं अधिक बढ़ती है। इसी कारण मुद्रास्फीति के अंतर्गत व्यापार की शर्तें किसानों के हित में होनी चाहिए, हित में नहीं होती है। छठा आपका निश्चित आय के वर्ग पर प्रभाव। बंदी आय वाले कर्मचारी, जैसे मजदूर ले लो, आपके अध्यापक ले लो, कलरक ले लो आदि, मुद्रास्फीति के अंतर्गत सबसे अधिक हानि उठाते हैं। सबसे ज्यादा हानि कौन उठाते हैं अपने इस मुद्रास्फीति के अंदर, आपके कलरक होते हैं, आपके जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, और जो कर्मचारी होते हैं, वो इस का ज्यादा नुकसान, या फिर मुद्रास्फीति होती है उसमें बहुत अधिक हानि होती है, क्योंकि वस्तुओं की कीमत बढ़ी रहती है, इनकी आय बहुत कम बढ़ती है, इसलिए इनकी वास्तविक आय गिर जाती है। सातवां है बचत पर प्रभाव। इफेक्ट ऑफ सेविंग। बचत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कीमतें बढ़ने के कारण लोगों को वस्तुओं पर अधिक खर्चा करना पड़ता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है, इसलिए बचत करने की शक्ति व इच्छा दोनों कम हो जाती है। आठवां आपका है भुगतान संतुलन पर प्रभाव। मुद्रास्फीति से वस्तुएं महंगी हो जाती है, इसी कारण निर्यात गिर जाते हैं, आयात बढ़ने, इसके फलस्वरूप भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाते हैं। नवा है बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों पर प्रभाव। इन संस्थानों पर मुद्रास्फीति का अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उत्पादों तथा व्यापारियों की आय बढ़ने के कारण अधिक नकदी जमा करते हैं और अधिक लेते हैं, अर्थात इन संस्थानों का व्यवसाय बढ़ता है, इसी कारण इसे लाभ प्रदान होता है या फिर लाभ बढ़ते हैं।
10वां है आपका है राशिंग, बोले तो राशिंग। मुद्रास्फीति के अंतर्गत सामान्य उपभोग की वस्तुएं महंगी हो जाती है। जो सामान्य उपभोग की जो वस्तुएं होती है वो कैसी हो जाती है, इसके अंदर इफेक्ट में महंगी हो जाती है। इसलिए सरकार गरीब वर्ग के कल्याण के लिए राशन की दुकानें आदि शुल्क कर देती है। जो बीपीएल के अंदर होते हैं ना, राशन का मतलब समझ रहे हो, जिसके अंदर चाय चीनी, ठीक है, गेहूं वगैरह देते हैं, हर व्यक्ति को पर पर्सन को 5 किलो दिया जाता है, ठीक है। जितने भी जैसे फैमिली के अंदर 4 है तो उसके हिसाब से 500 का 20 किलो अनाज दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपन सरकार पर प्रभाव। सरकारें भी मुद्रास्फीति की मार से अछूती नहीं रहती है। जब कीमतें बढ़ती है तो सरकार को वस्तुएं सेवाएं कच्चा माल बढ़ती हुई कीमतों पर खरीदना पड़ता है। इसी कारण सरकार को पहले से अधिक खर्चा करना पड़ता है। खर्चे पूरे करने के लिए जब सरकार अधिक कर लगाती है तो जनता इसको पसंद नहीं करती। इसके राजनीतिक अतिष्ठता भी आधारित है। 12वां आपका है नैतिकता प्रभाव, मोरल इफेक्ट। मुद्रास्फीति की अधिक मार गरीब वर्ग पर पड़ती है। समस्या भूखे मरने तक आ पहुंचती है। जब व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो वह अनैतिक कार्य जैसे चोरी, तस्करी और काला बाजारी जैसे धंधे करने लग जाते हैं। जब इंसान के पास खाने के लिए जब 2 वक्त की रोटी नहीं होती तो उसको क्या कुछ ही नहीं दिखता, वो उसके बाद में अनैतिक कार्य करने लग जाता है, जैसे चोरी करने लग जाता है, काले धंधे करने लग जाता है, तस्करी करने लग जाता है, ठीक है, आदि ये कार्य करने लग जाता है, मतलब गंदे धंधे करने लग जाता है। तो आज का सेशन काफी लंबा हो गया है, 21 मिनट का हो गया है। तो उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन रहा है वो सेशन अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सेशन को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के साथ एक नए जुनून के साथ। आप जब तक पिछली वाली क्लासें नहीं देखे हैं तो एक बार पिछली क्लासें जाकर जरूर विजिट करें। अपन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।